द डबल इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो ये जो डबल इंटीग्रल यहाँ पर गिवन है, इसका वैल्यू क्या होगा, डबल डेफिनेट इंटीग्रल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इंटीग्रांड फंक्शन है उसमें क्या इन्वॉल्व है, इंटीग्रांड फंक्शन में इन्वॉल्व है एक्स स्क्वेयर ई रेज टू द पावर एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर ई रेज टू द पावर एक्स वाई। तो इसको अगर अब मैं फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन भी मानूं तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और ये जब हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मीनिंग अंडर ग्रेजुएट से ऊपर, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर। और चेंज ऑफ ऑर्डर से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्यों सिंपल हो जाता है, क्योंकि जो इंटीग्रांड फंक्शन है एक्स स्क्वेयर ए रेज टू द पावर एक्स वाई, तो यहाँ पर ये सबसे पहले जो किया गया है ये dx के यानी कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इसकी जो लिमिट है y, लोअर लिमिट y है और अपर लिमिट 1 है। तो जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है यहाँ पर y इन्वॉल्व है, तो ये जो लिमिट होगा ये x का होगा, यानी कि x इक्वल टू वाई, यानी कि फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। या यहाँ से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में शुरुआत में करूंगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पता नहीं क्या क्या होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, मैं सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए रेज टू द पावर x है और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है। तो उससे बचने के लिए मैं इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देता हूँ। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जब मैं चेंज करूंगा तो ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वेयर ई रेज टू द पावर एक्स वाई, जब मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये मैं कांस्टेंट ट्रीट कर लूंगा, x को मैं कांस्टेंट ट्रीट करूंगा और y को मैं एज ए वेरिएबल ट्रीट करूंगा। तो मुझे यहाँ पर इसका इजीली मिल जाएगा इंटीग्रेशन। तो मैं वही करता हूँ, यहाँ पर इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देता हूँ। और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अगर ये एक्स वाई लाइन है तो जो आपकी लोअर लिमिट थी वो थी x इक्वल टू वाई से x इक्वल टू 1, ये दोनों मैं सबसे पहले करता हूँ। तो ये x इक्वल टू वाई ये वाली लाइन हो गई, और x इक्वल टू 1 सपोज करो ये हो गया x इक्वल टू 1। और फिर y वेरी कर रहा है 0 से 1, यानी कि इतना, ये जो मेरा है ये मेरा रीजन है, जिसको मैंने बोला था डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ये जो फंक्शन है इंटीग्रांड फंक्शन, इसको इस रीजन पर इंटीग्रेट करना है, यानी कि ये है हमारा डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब अगर मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना है तो y के रेस्पेक्ट में करना है, यानी कि मुझे एक स्ट्रिप इस तरह से कंसिडर करनी होगी। तो ये इसकी जो हाइट है आप देख सकते हैं कहाँ से वेरी करे, यानी कि y इक्वल टू 0 से और y इक्वल टू x, यानी कि जो y की लिमिट है y वेरी कर रहा है 0 से x, और यहाँ पर x जो वेरी करेगा वो 0 से 1, और जो x होगा वो वेरी करेगा 0 टू 1। तो मुझको इसकी लिमिट्स मिल गई हैं और अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है। तो सबसे पहले x का 0 से 1, और ये हो गया 0 टू x, और यहाँ पर था एक्स स्क्वेयर ई रेज टू द पावर एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब मैंने इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते वक्त आप ये याद रखें कि सिर्फ डी एक्स डी वाई को ऐसा नहीं कि बस इसी को पलट दिया और हो गया, उसकी लिमिट्स का मेन कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर जैसे मैंने चेंज किया, अब ये डी वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो जैसे कि मैं पहले बता चुका था कि इसको मैं ट्रीट करूंगा एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये क्या है, e रेज टू द पावर एक्स वाई, यानी कि ये किस टाइप का है, e रेज टू द पावर वाई, और मुझे डी वाई के ही रेस्पेक्ट वाई के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये x जो कॉफिस एज ए कॉफिशिएंट ट्रीट करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वेयर ई रेज टू द पावर एक्स वाई अपॉन एक्स, और इसकी जो लिमिट है वो 0 टू x है, और जो ये यहाँ से पूरा फाइनल रिजल्ट आएगा ये होगा 0 टू 1 dx, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। यहाँ पर हम जो आया था उसकी अपर और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये था 0 टू 1 एक्स स्क्वेयर, या यहाँ से x से इसको एक x कैंसिल आउट कर दीजिए तो यहाँ पर x बचेगा, और ये हो जाएगा e रेज टू द पावर एक्स स्क्वेयर, और माइनस जब मैं यहाँ पर y की जगह 0 पुट करूंगा तो e रेज टू द पावर 0 यानी कि 1 dx। और
इस x के हेल्प से मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ x e रेज टू द पावर x स्क्वेयर माइनस x dx। अभी तक हमने जो किया यहाँ पर ये वर्कआउट किया और ये हमारा हो चुका है यहाँ तक। अब मुझे सिर्फ इसको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये जो इंटीग्रेशन है यानी कि इंटीग्रल ऑपरेटर, इसको एक तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूँ, तो ये क्या मिलेगा मुझे 0 to 1 x e रेज टू द पावर x स्क्वेयर dx माइनस 0 to 1 x dx, ये मुझको मिलता है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 और इसकी लिमिट होगी 0 to 1। और यहाँ से अब मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वेयर को, यहाँ पर जो ये फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, इसको मैं टी मान लूंगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है यानी कि 2x, 2 तो एडजस्ट कर ही लेंगे यानी कि x यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, तो इसको मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हाफ मैंने आउटसाइड लिखा और ये इसका डेरिवेटिव मौजूद, तो यहाँ पर ये हो जाएगा e रेज टू द पावर एक्स स्क्वेयर और इसकी जो लिमिट थी वो 0 to 1। तो यहाँ से ये मुझे इसका फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो हाफ मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा e, और जब मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ से मिलेगा 1, और जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो ये मुझको मिलेगा हाफ। तो फाइनली अगर मैं हाफ को आउटसाइड ले लेता हूँ तो ये मुझको मिलेगा e माइनस वन, इट मीन्स हाफ ऑफ e माइनस 2। जैसे कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो यहाँ पर e का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जो कि आपका वैल्यू होता है, और फाइनली आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप यानी कि नेट टाइप का था, और नेट टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे जैम और गेट में स्पेशली पूछे जाते हैं। और जितने भी और भी एग्जाम है रिलेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका पीएचडी का हो, पीएचडी एंट्रेंस का हो, या आपके आईएसआई वगैरह का हो, इस टाइप के मिसलिनियस प्रॉब्लम में आपसे हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि मिसलिनियस प्रॉब्लम का आपका कोई सिलेबस डिफाइन नहीं होता है। तो इसको इस कॉन्सेप्ट से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस पर आप थोड़ी सी पकड़ बना के रखें।